21 वार्ड 26 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, 1 लाख लोग प्रभावित। दशाश्वमेध में घाट व मंदिर डूबे, सड़क पर पहुंचा गंगा का पानी, गलियों में चल रही नाव, मणिकर्णिका क्षेत्र में भरा पानी, नाव से ले जा रहे 100। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगातार जारी वर्षा के चलते उफनाई सहायक नदियां केन, बेतवा, यमुना, चंबल का पानी गंगा में पहुंचने से बाढ़ की स्थिति निरंतर विकराल होती जा रही है। गंगा के जलस्तर में निरंतर वृद्धि का क्रम जारी है। शनिवार की रात 8 बजे तक 71.19 मीटर पर बह रहा पानी खतरा बिंदु से महज 7 सेंटीमीटर नीचे रहा था। पानी में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के वेग से वृद्धि जारी थी। पानी और बढ़ने से स्थिति अत्यंत विकट हो गई है। दशाश्वमेध क्षेत्र में माता शीतला मंदिर, गंगा मंदिर, जल पुलिस बूथ पूरी तरह से पानी में समा चुका है और गंगा का पानी सड़क पर आ गया है। यही हाल रहा तो दशाश्वमेध क्षेत्र में सड़क पर भी नाव चलने लगने की नौबत आ जाएगी और आ गई है। उधर मणिकर्णिका घाट के पूरी तरह से डूब जाने के बाद गलियां जलालय हो चुकी हैं, उनमें नाव चल रही है। शवदाह करने वालों को नौका से शव लेकर घाट की छत पर पहुंचना पड़ रहा है। घाट पर स्थान न होने के कारण अब शवदाह गलियों में होना आरंभ हो गया है। विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार तक भी पानी पहुंचने में कुछ सीढ़ियां ही शेष रह गई हैं। उधर गंगा के पलट प्रवाह से वरुणा के तटवर्ती क्षेत्रों में बस्तियों में पानी घुस जाने से सैकड़ों लोग विस्थापित होकर बाढ़ राहत शिविर में शरण लिए हैं। गंगा के बाढ़ क्षेत्र में पानी भर जाने से फसलें डूब चुकी थीं। कई गांवों की आबादी के रास्ते तक पानी चढ़ गया है। सामने घाट मार्ग की मोड़ तक बाढ़ का पानी आ चुका है। नगवा बस्ती तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। आसिया ने छोड़ राहत शिविर में ठाव। गंगा, वरुणा, गोमती ने मचाई अपने अपने तटीय क्षेत्र में तबाही। कोनिया क्षेत्र में वरुणा पर बना पुल जलमग्न, लोगों का आवागमन ठप हो चुका है। गंगा, वरुणा व गोमती में आई बाढ़ ने शहर से लेकर गांव तक कहर मचा दिया है। हजारों लोगों को विस्थापित हो घर छोड़ राहत शिविर में या अन्यत्र शरण लेनी पड़ी, तो खेतों में खड़ी किसानों की गाढ़ी कमाई की फसलें डूब गई हैं। शहरी क्षेत्र की गलियों और कॉलोनियों में बाढ़ का पानी भर जाने से लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। उन्हें आवागमन के लिए नावकों का सहारा लेना पड़ रहा है। गंगा की बाढ़ का पानी नमो घाट फर्श पर पहुंच चुका है और फेज 2 का रास्ता बंद कर दिया गया है। इस रास्ते से पर्यटक सहित आसपास के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। भैंसासुर घाट पर मौजूद लोगों ने बताया कि आज रात तक गंगा का पानी भैंसासुर बाबा और सायरा माता मंदिर तक पहुंच सकता है। दशाश्वमेध घाट पर बढ़ता हुआ सड़क तक आ सकता है। उधर राजेंद्र प्रसाद घाट पर सड़क पर पानी आने से 5 सीढ़ी बचा था। उधर गंगा का पानी श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार की सीढ़ियों से कुछ नीचे ही रह गया था। अंत्येष्टि स्थलों के पानी में डूब जाने से शवदाह की समस्या खड़ी हो गई है। हरिश्चंद्र घाट की गलियों में तो मणिकर्णिका घाट की छत पर शवदाह के लिए पहुंच रहे लोग नौकाओं से वहां
पहुंच रहे हैं। ऐसे में शवों की कतार लगने से मृतकों के परिजनों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। नगवा में गंगोत्री विहार कॉलोनी, संगमपुरी कॉलोनी और रामेश्वर मठ के पीछे तक गलियों में पानी भर गया है। तटवर्ती क्षेत्र में जिला प्रशासन, जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही है। नावों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कई परिवारों को बाढ़ राहत शिविर और रिश्तेदारों के घरों में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन ने गंगा में स्नान, तैराकी और नौकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। संवेदनशील घाटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर थाने में बाढ़ निगरानी के लिए टीम गठित की गई है और 112 हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय है। अपना घर आश्रम से लेकर विश्व सुंदरी पुल तक गंगा का पानी सड़कों पर लहरा रहा है। गंगा, वरुणा व नाद नदी के उफान से चौबेपुर क्षेत्र में पियरी, लक्ष्मी सेनपुर, टेकरी गांव का संपर्क आसपास के अन्य गांवों से टूट गया है। इन गांवों में चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रशासन द्वारा पिपरी में 3 नावें लगाई गई हैं, जबकि अन्य गांवों में अभी प्रशासन की मदद नहीं पहुंच सकी है। बाढ़ के पानी से पिपरी गांव चारों तरफ से घिरकर द्वीप बन गया है। चारों तरफ पानी भर गया है। आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। नाव ही एकमात्र सहारा है। बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। धंधा पूरी तरह से प्रभावित है। स्थिति बहुत खराब है। रोजाना 2500 से 3000 लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं। कुछ लोग घर छोड़कर चले गए हैं, जबकि कुछ लोग अपने घरों की निगरानी के लिए रुके हैं। 100 से 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। नावें दिन भर में 20 चक्कर लगा रही हैं, जिससे लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से निकालने में मदद मिल रही है। पानी से घिरे मोहल्ले की काटी गई बिजली। शहर के 80 नगवा, शिवाला, मानसरोवर, चौकी घाट, पांडे घाट, दरभंगा घाट, दशाश्वमेध, मुंशी घाट, चौकी घाट और मान मंदिर क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इसके चलते इन मोहल्लों में सजगता वश कई मकानों की बिजली काट दी गई है, जिससे बाढ़ के पानी में घिरे लोगों को और भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बीरकोनिया घाट से सारनाथ को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त, आवागमन ठप। वरुणा के तटवर्ती क्षेत्र में कोनिया घाट से सारनाथ को जोड़ने वाले पुल का शुरुआती हिस्सा बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त होकर बह गया है। इससे उस पर आवागमन ठप हो गया है। यह पुल सारनाथ, सलारपुर, चिरईगांव, पंचकोसी, खालिसपुर की ओर से शहर में प्रवेश करने वालों को एक मुख्य मार्ग है। आदमपुरा थाना क्षेत्र के फेस 1 नमो घाट पर तेजी से बढ़ने गंगा के जलस्तर को देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ लग रही है। वहीं आदमपुरा पुलिस बेहद जोखिम भरे इन नज़ारों से बेखबर है। नमो घाट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड भी घाट किनारे मौजूद तमाशबीनों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। गंगा अपने रौद्र रूप में है। बहाव इतना तेज है कि मालवी ब्रिज के पिलर से टकराता पानी तेज आवाज उत्पन्न कर रहा है और तेज लहरें उठ रही हैं। घाट पर मौजूद लोग झुककर गंगा का पानी छूने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी तरह गंगा की बाढ़ देखने के लिए भैंसासुर घाट के नागा बाबा मणि पर चढ़कर लोग तफरी करते नजर आ रहे हैं। विस्ता को
देखते हुए भेलूपुरा पुलिस ने पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि घाट किनारे रहने वाले 70 लोगों को रविंद्रपुरी स्थित गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज में ठहराया गया है। उनके भोजन, चिकित्सा व सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। रोहनिया विधानसभा के रमना, बनपुरवा, टिकरी, तारापुर, सराय, डगरी, नरोत्तमपुर, नैपुरा के किसानों की गाढ़ी मेहनत से उगाए फसलें बाढ़ में डूबकर बर्बाद हो रही हैं। क्षेत्र के किसानों का दर्द है कि वर्ष 2013 से लगातार किसानों ने तटवर्ती की मांग उठाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन और योजना फाइलों में ही अटकी रह गई। रमना प्रधान पति अमित पटेल ने बताया कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र के किसान रमना से लेकर तारापुर तक बनने वाले तटबंध की आस लगाए बैठे हैं। आराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के शाहपुर गांव के सिवान में बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी मिर्च की फसल डूब गई है। जनपद में शाहपुर, सिरोहा, जखनी, जमुनीपुर, मरुई आदि इलाके में बड़े पैमाने पर मिर्च की खेती होती है। किसानों ने आगेती मिर्च की खेती के लिए पौधों की रोपाई कर दी थी। अब बढ़ते जलस्तर को देखकर हुए अन्य गांवों के किसानों में चिंता फैल गई है। बाढ़ का पानी अब सिरोहवा से जखनी की ओर बढ़ रहा है। किसान चंदनपाल, आशा सिंह, पवन सिंह, मुकेश सिंह, जखनी के अमरेश्वर नारायण सिंह बताते हैं कि बाढ़ का पानी आने से सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं। फसल चौपट हो गई है तो दोबारा नर्सरी तैयार करना होगा और फिर खेती पीछे हो जाएगी। दर्शकों, जहां झमाझम बारिश हो रही है, वहीं शहर की गलियों में कीचड़ भर गया है और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, रह रह करके कभी तेज कभी कम बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ का और खतरा बढ़ता जा रहा है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। चैनल को सब्सक्राइब करें।